हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपके लिए लेके आऊँ एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशंस। वो इन्फॉर्मेशंस क्या है कि जिन भी स्टूडेंटों को था इंतजार, सो जॉब की आ गई है बाहर। ठीक है, तो अब क्या करें? अब ना करें जॉब का इंतजार, अब अच्छे से क्या करें, अब तैयारी में लग जाएं। तो ये वैकेंसी कहाँ पे आई हुई है हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आपकी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहने वाली है, आपकी वैकेंसी का नाम क्या है, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरेंगे, उसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। हम सब पॉइंट टू पॉइंट आपके नोटिफिकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने, भाई यार दोस्त ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें। ठीक है, तो ये वैकेंसी किसकी आई हुई है देखते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो वैकेंसी आई हुई है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। क्या? यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, 2024 में किसकी निकली हुई है? टीए, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्राविधिक सहायक। क्या? प्राविधिक सहायक। किसकी निकली हुई है? टेक्निकल टीए की वैकेंसी आई हुई है, जिसे हिंदी में प्राविधिक सहायक की वैकेंसी आई हुई है। और इसे टीए के नाम से या यूपीटीए भी कह सकते हैं। क्या? यूपीटीए भी कह सकते हैं। ठीक, क्या कह सकते हैं? यूपीटीए भी कह सकते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कब हुआ है? तो यानी 4 मार्च 2024 को आया हुआ है, यानी पिछले दिन ही इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें पोस्ट कितनी रहने वाली हैं? तो इसमें पोस्ट 3446 पद रहने वाले हैं। कितने? 3446 पद। अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है यूपी वालों के लिए और अदर स्टेट वालों के लिए भी। ये मत सोचें कि अदर स्टेट वाले इसका फॉर्म नहीं भर सकते। अदर स्टेट वाले भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वही स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया हुआ है। वो भी कब? 2023 में। ठीक है, तो डिस्कस करें आगे। ठीक है, देखते हैं नोटिफिकेशन को। तो किसकी वैकेंसी आई हुई है? यूपी ट्रिपल एससी टीए या यूपी टीए की एक बम्पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक, अब बात करते हैं आपके नोटिफिकेशंस में, देखते हैं कब विज्ञप्ति जारी हुई है। ठीक है, देखो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा विज्ञापन संख्या 2024 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा की वैकेंसी आई हुई है। मतलब ग्रुप सी प्राविधिक सहायक, या जिसे क्या बोलते हैं, यूपीटीए। क्या? यूपीटीए की या यूपी ट्रिपल एससीटीए की वैकेंसी आई हुई है। ठीक, बात करते हैं इसके। तो इसका कब नोटिफिकेशन आया है? तो इसका नोटिफिकेशन हमारा 4 मार्च 2024 को आया हुआ है। कब आया हुआ है? 4 मार्च जो 2024 को आया हुआ है। अब बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि सर इसके एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरेंगे? तो इसके आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं? तो 1 मई 2024 से भरे जाएंगे। इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे? तो 1 मई 2024 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है? इसकी लास्ट डेट 31 मई 2024 रहने वाली है। अर्थात आपके पास फुल 1 मंथ है, 1 महीना है एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, बात करते हैं शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 7/6/2024 रहने वाली है। ठीक है, क्या? 7/6/2024 यानी 7 जून 2024 रहने वाली है। जो आपके फॉर्म में कुछ गलतियां हो जाती हैं या फीस सबमिट करने की जो तिथि रहने वाली है, क्या रहने वाली है? 7 जून 2024 रहने वाली है। बात करें आगे। ठीक है, देखो, तो इसमें वैकेंसी हमारी कितनी आई हुई है? वैकेंसी हमारी
यहाँ पे देख लो पदों की संख्या दिए हुआ है 3446 पद निकले हैं। कितने निकले हैं? 3446 पदों की वैकेंसी आई हुई है। बात करते हैं आगे। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही वही बताएंगे, ठीक है। और जो ये नोटिफिकेशन है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया जाएगा, इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हो, ठीक। देखो यहाँ पे कुछ जानकारी है। क्या है कि देखो वैकेंसी कितनी आई हुई है? 3446 पद आए हुए हैं, जिसमें 2384 पद, जिसमें 2384 पद उन व्यक्तियों के लिए हैं जिनके कोर्ट में क्या चल रहे थे? दरख्वास्त या क्या चल रही थी? दरख्वास्त चल रही थी, ठीक है, शिकायत चल रही थी, ठीक। जिनकी कोर्ट में क्या थी? शिकायत या याचिका दायर थी, तो उनके लिए वैकेंसी रहने वाली है कितनी? 2384 पद। 2384 पद किनके लिए है? जिनकी कोर्ट में याचिका दायर थी, उन लोगों के लिए 2384 पद रहने वाले हैं। और उसमें क्या रहने वाला है? तो पहला सिस्टम क्या है कि जिनकी याचिका दायर थी, तो ये पहले वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो इनके लिए पेट मान्य नहीं है, अर्थात यह बिना पेट के भी क्या कर सकते हैं? एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं, अर्थात इन्हें पेट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं? बिना पेट वाले व्यक्ति जो उनकी कोर्ट में केस चल रहे थे या याचिका दायर थी, उनके लिए कितनी वैकेंसी है? 2384 पद हैं। वो क्या कर सकते हैं? बिना पेट के ही एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है? इनकी आयु में भी विशेष छूट दी जाएगी, क्योंकि यह केस बहुत लंबे टाइम से चल रहा था। तो कुछ लोगों की ऐसी है कि एज भी निकल गई होगी, तो उनकी एज में भी छूट दी जाएगी, ठीक। क्लियर है? बात करते हैं आगे। देखो एक बात फिर क्लियर करता हूँ, अदर स्टेट वाले इसके एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए? उनके लिए पेट होना जरूरी है। मतलब पीईटी की प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना जरूरी है, ठीक। देखो जो ये आपकी परीक्षा है, ये केवल ऑनलाइन मोड ही भरी जाएगी, ना कि ऑफलाइन मोड, ठीक है। कैसे परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे? इसके परीक्षा फॉर्म आपके ऑनलाइन मोड ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। किसमें भर सकते हैं? आपकी जो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट UP SSSC.gov.in के होम पेज में जाकर इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म का मोड क्या रहने वाला है? ऑनलाइन रहने वाला है, अर्थात ऑफलाइन इसके एग्जामिनेशन फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। इसमें वेबसाइट दी हुई है, उनको देख सकते हो। सभी प्रकार की जानकारी दी हुई है, ठीक है। इसको जब फॉर्म भरना तो अच्छे से रीड कर लेना और देख लेना। अब बात करते हैं फीस की, ठीक। बात करने वाले हैं फीस की कि इसकी आवेदन शुल्क क्या रहने वाली है। तो इसमें चाहे जनरल वाला हो, चाहे ओबीसी वाला हो, चाहे एसटी वाला हो, चाहे एससी वाला हो, इसके किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं है, अर्थात नो फीस, ठीक है। किसी भी प्रकार की फीस लगने वाली नहीं है। लेकिन क्या लगने वाला है? केवल आपको पोर्टल चार्ज लगने वाला है। कितने रुपए? 25 रुपए, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है? इसकी एप्लीकेशन फीस 0 रुपए रहने वाली है, अर्थात किसी प्रकार की फीस नहीं है। लेकिन इसका पोर्टल चार्ज लगेगा कितना? 25 रुपए। चाहे एसटी वाला हो, चाहे जनरल वाला हो, चाहे ओबीसी वाला हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, सबके लिए फीस कितनी रहने वाली है? 25 रुपए, वो भी क्या? पोर्टल चार्ज, ठीक है। अब नहीं फॉर्म भरोगे तो कब भरोगे? बहुत सारी स्टूडेंट नहीं फॉर्म भरते हैं कि ताकि फीस उनकी ज़्यादा महंगी रहती है,
ज़्यादा रहती है, तो इसकी फीस देख रहे हो, एक भी फीस रहने वाली नहीं है। तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा भरें, ठीक है? देखो पदों की संख्या देख लेते हैं कि कितने पद किसके लिए हैं, ठीक है? पदों की संख्या देख लेते हैं तो विभाग का नाम क्या है? कृषि निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश। पद का नाम क्या है? प्राविधिक सहायक। ग्रुप सी की भर्ती रहने वाली है। वेतन की बात करें या ग्रेड पे की, तो 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2400 रहने वाला है। वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 4 से 25,500 से 81,100 रुपए रहने वाली है। अर्थात सैलरी पैकेज आपको बहुत मिलने वाला है। आपके लिए इससे ज्यादा खुशखबरी है क्या कोई? नहीं है ना? ठीक है, देखते हैं अब सीटों का। तो अनारक्षित के लिए कितनी सीटें हैं? 1813 वैकेंसी हैं। कितनी? अनारक्षित के लिए 1813 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जाति के लिए 509 वैकेंसी हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 151 वैकेंसी हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 629 वैकेंसी हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 344 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी कितनी रहने वाली हैं? 3446 रहने वाली हैं। ठीक। स्थायी या अस्थायी पदों की बात करें तो यह जो जॉब है यह क्या है? स्थायी है। कुछ जॉबें ऐसी भी होती हैं कि अस्थायी होती हैं, लेकिन यह आपकी जॉब कैसी है? परमानेंट यानी स्थायी है। ठीक है, क्लियर है क्या? बात करें आगे, देखते हैं आगे और क्या जानकारी है आपके लिए। ये देख लेना आप क्षैतिज आरक्षण विवरण का विवरण के आधार पर, ठीक है? और अलग-अलग लोगों के लिए छूट भी है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, ठीक है? क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी अर्हताएं, ठीक है? अ- अर अर्हताएं, ठीक है? जिसे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कहते हैं, ठीक है? अनिवार्य अर्हता, अर्हता, ठीक है? शैक्षिक, ठीक। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा तृतीय संशोधन नियमावली 2019 के अनुसार सेवा में प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी द्वारा भारत में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष का यथा जैसे, ठीक है? तो इसमें क्या है? देखो, पहली बात सुनो कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं कि उसका कॉलेज या यूनिवर्सिटी क्या होना चाहिए? आईसीआर से एक्रीडिएशन होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें आईसीआर से एक्रीडिएशन नहीं मांगा है। किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी जिसकी मान्यता हो, ऐसा नहीं हो कि बिना मान्यता के हो, ठीक है? तो जिसकी कुछ मान्यता हो, ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिसकी मान्यता हो, वो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो आईसीआर से एक्रीडिएशन उसका हो। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट वाले इसके एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं? तो आपके बीएससी होनर्स एग्रीकल्चर वाले इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और कौन कौन भर सकता है? बीएससी उद्यान शास्त्र मतलब बीएससी हॉर्टिकल्चर या बीएससी होनर्स हॉर्टिकल्चर वाले इसके एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। कौन कौन? पहली बात करते हैं, पहला बीएससी होनर्स एग्रीकल्चर वाले इसके एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा बीएससी उद्यान शास्त्र यानी हॉर्टिकल्चर वाले, अथवा बीएससी हुनर्स उद्यान उद्यान वाले या हॉर्टिकल्चर वाले इसके एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अगला बीएससी फॉरेस्ट्री या बीएससी होनर्स फॉरेस्ट्री वाले भी इसके एग्जाम को भर सकते हैं। आगे बात करें बीटेक वाले भी, बीटेक यानी कृषि अभियंत्रण, ये भी इसके एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। आगे कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीएससी गृह विज्ञान या कम्युनिटी साइंस से कम्युनिटी साइंस में 4 वर्षीय उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है। ये भी बीएससी गृह विज्ञान या कम्युनिटी साइंस से जो स्टूडेंट हो वह भी क्या कर सकते हैं? इसके एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अर्थात एग्रीकल्चर के अलावा कोई भी इसके एग्जामिनेशन फॉर्म को
नहीं भर सकता। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और क्या है, फॉरेस्ट्री है। ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गई और बीटेक हो गया जो एग्रीकल्चर से है। और आपका क्या हो गया, बीएससी गृह विज्ञान मतलब होम साइंस या कम्युनिटी साइंस वाले ही स्टूडेंट इसके एग्जामिनेशंस को भर सकते हैं। अर्थात जिनके पास ग्रेजुएशन है, क्या है, अंडर ग्रेजुएट है, क्या है, अंडर ग्रेजुएट है, वही स्टूडेंट इसका एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के डाउट होंगे, क्या कंप्लीट या इनकम्प्लीट जिनकी रनिंग बीएससी चल रही है वो भर सकते हैं? देखो, इसमें कोई बात ऐसी क्लियर करके नहीं बताया गया है कि जो क्लियर है वही भर इसका एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। यदि हमको ऐसी जानकारी मिलती है कि जिनकी रनिंग चल रही है, लास्ट सेमेस्टर है, वो उसके एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं, तो हम आपको जरूर जानकारी बता देंगे। ठीक है, तो ये हो गई बात। मतलब वे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन है, जिनके पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और आपके फॉरेस्ट्री और होम साइंस, वो क्या कर सकते हैं, इसके एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। बात करें एज की, आयु की, तो आयु क्या रहने वाली है, 21 से 40 वर्ष रहने वाली है। कितनी, 21 से 40 वर्ष रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, 21 से 40 वर्ष रहने वाली है। ठीक, आगे बात करें चयन के आधार चयन का आधार क्या होने वाला है, तो पहला, इसमें समझ लो कि दो ही आधार हैं। पहला आधार क्या है, पहला आधार है आपका पेट, क्या, पहला आधार है आपका पेट। ठीक, दूसरा आधार क्या है, लिखित परीक्षा। दूसरा आधार क्या है, लिखित परीक्षा। पहला क्या है, पेट होना चाहिए, दूसरा क्या है, लिखित परीक्षा होनी चाहिए। अब पेट कब का होना चाहिए, तो पेट 2023 का होना चाहिए। ठीक, अब कौन कौन से स्टूडेंट इसके एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं कि पेट में कितने मार्क्स हो तो वह एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं? तो देखो, जीरो से ऊपर, जीरो से क्या हो, पॉजिटिव हो, जीरो से प्लस में हो, जीरो यदि आपका, तो इसके एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब माइनस में ना हो तो उसके एग्जामिनेशन फॉर्म को नहीं भर सकते। यदि जीरो से प्लस में ऊपर है तो वह क्या कर सकते हैं, इसके एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। पेट में कितने हो, जीरो से ऊपर, लेकिन प्लस में हो ना कि माइनस में, तो इसके एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अब वही स्टूडेंट इसके एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने 2023 में पेट के एग्जाम को दिया हुआ है। क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। दूसरी परीक्षा क्या होगी, आपकी लिखित परीक्षा होगी, वो भी ऑप्शनल होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप में होगी। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो यहाँ क्लियर है कि क्या पैटर्न रहने वाला है, दो ही समझ लो कि पहला आपका पेट है। पेट में जो आपके स्टूडेंट रहेंगे उसका 15% एक्स्ट्रा स्टूडेंटों को लिया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद जो आपका फाइनल पेपर है, जो आपका सेकंड पेपर लिखित परीक्षा होगी, उसमें स्टूडेंटों को बैठने दिया जाएगा। अब आप ही समझो, एग्रीकल्चर वाला कोई पेट एग्जाम देता है क्या, देता है क्या, नहीं देता ना। यूपी में अधिकतर स्टूडेंट पेट का एग्जाम नहीं देते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर वालों के लिए जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया है, बहुत सुनहरा मौका है। और अभी भी स्टूडेंटों का डाउट बना हो कि अदर स्टेट वाले फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं भर सकते, तो अदर स्टेट वाले इसके फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया है वही स्टूडेंट इसके एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। कब दिया हो, 2023 में। ठीक, और क्या डाउट है क्या कोई डाउट? पेट हो गया, अदर स्टेट वाले एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन पेट होना चाहिए 2023 का। अब एक बात बताओ, अदर स्टेट वाला अपने स्टेट का एग्जाम देगा या अदर स्टेट का देगा? बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिन्होंने यूपी का पेट का एग्जाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यूपी वालों के फुल चांसेस हैं, फुल में फुल चांसेस हैं कि अच्छी वैकेंसी है और आप सिलेक्शन पक्का लेके जाने वाले हैं। ठीक, बात करते हैं आगे, लिखित परीक्षा का हो क्या, और क्या है आपके लिए इंफॉर्मेशंस, देख लें थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट द्वारा आपको
किसी भी जॉब की वैकेंसी आती, सबसे पहले इन्फॉर्मेशंस दी जाती है। तो आप क्या करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ठीक है? ताकि उनके पास भी जॉब की इन्फॉर्मेशंस पहुँच जाए, ठीक? अब थोड़ी-सी आपकी पेपर पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं कि कितने घंटा का पेपर रहने वाला है, ठीक है? और उसमें सिलेबस क्या-क्या रहने वाला है, ठीक है? इसमें आज बड़ा-बड़ा ही देखेंगे, कल हम सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने-कितने नंबर का रहेगा, आज थोड़ा-सा देख लेते हैं। कल लेकिन ए टू जेड इन्फॉर्मेशंस जो आपके सिलेबस की रहेगी, कल हम सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है? और क्या डिस्कस करेंगे कि आपको पढ़ाई कहाँ से करनी चाहिए, कौन-कौन सी बुकें परचेज़ करनी चाहिए, कल ए टू ज़ेड हम इसकी इन्फॉर्मेशंस को देखेंगे, ठीक है? तो आज सिलेबस को थोड़ा-सा देख लेते हैं इसके पेपर पैटर्न को। तो भाग 1, भाग 2 और भाग 3 ये जो पेपर है हमारा 3 भागों में बँटा होगा। भाग 1, भाग 2 और भाग 3। पेपर क्या रहने वाला है, 100 नंबर का रहने वाला है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहने वाले हैं। समय क्या रहने वाला है, 120 मिनट अर्थात 2 आवर्स रहने वाला है। कितने? 2 घंटे रहने वाला है। पहला बात करें भाग 1 में, तो फसल विज्ञान मतलब क्रॉप प्रोडक्शन रहने वाला है, ठीक है? कितने नंबर का? 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर का रहने वाला है। दूसरा, जैव तकनीकी, पादप प्रजनन व क्रॉप फिजियोलॉजी 10 नंबर का रहने वाला है। 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहने वाले हैं। अगला, मृदा एवं जल प्रबंधन, 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर के रहने वाले हैं। कृषि प्रसार एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कितने नंबर का? 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 नंबर का रहेगा। कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं, तो 5 क्वेश्चन 5 नंबर का रहने वाला है। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के रहने वाले हैं। भाग 2 की बात करें तो इसमें कंप्यूटर साइंस रहने वाला है। 15 क्वेश्चन 15 नंबर के रहने वाले हैं। भाग 3 की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश का जीके या जीएस होता है, उसमें कितना? 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, ये देख लिया। और जो है, कल हम पूरा इसके सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इसके सिलेबस में क्या-क्या है। ठीक है, और क्या है आपके लिए इन्फॉर्मेशंस, और थोड़ा सा देख लेता हूँ। ठीक, इतना ही था आपके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आपको सारी जानकारी मिल गई। तो अब क्या करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशंस को शेयर करें ताकि वो अपनी तैयारी कर सके। यदि आपकी वजह से किसी को ये जानकारी मिलती है तो उसकी जॉब लग जाए, तो इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता। तो आप क्या करें, देखो आपके लिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लाने का काम करते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।